बुर्ज सुंबला। कभी जिंदगी आपको एक ऐसा मौका देती है जो दोबारा नहीं आता, जहां या तो आप आगे बढ़ते हैं और खुद को नई पहचान देते हैं, या फिर पुराने खौफ में रहकर मौका खो देते हैं। बुर्ज सुंबला, ये सितंबर वही लम्हा है। बुर्ज सुंबला, ये महीना महज किसी आधे कदम या मोहतात पेशकदमी का नहीं, बल्कि एक गैर मामूली और गहरी कायनाती दावत का है। ऐसी दावत जो शायद जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। ये एक ऐसा बिलावा है जो आपकी वजूद के अंदर तक गूंजता है, जैसे कायनात खुद आपको पुकार रही हो कि अब वक्त है खुद को उस शक्ल में ढालने का जो आपकी असल मंजिल से हमाहंग हो। इस मौके पर आपसे सिर्फ हौसला और सच्चाई ही नहीं मांगी जा रही, बल्कि वो जुर्रत भी तलब की जा रही है जो आपको अपने अंदर के पुराने खौल तोड़ने पर मजबूर करे। वो खौल जो कभी आपकी हिफाजत के लिए थे, मगर अब आपकी तरक्की और आज़ादी के रास्ते में दीवार बन गए हैं। इस माह का सूरज और चांद ग्रहण गोया दो मजबूत और गहरे कायनाती बुक एंड्स की मानंद है। पहला ग्रहण एक बाब बंद करता है, एक ऐसा बाब जो शायद आप बरसों से लिख रहे थे, जहां आदतें, पुरानी कहानियां और गैर ज़रूरी बोझ आपका हिस्सा थे। ये बंदिश अचानक या हल्की नहीं होगी, ये गहरा कटाव होगा जो आपको उस चीज़ से आज़ाद करेगा जो अब आपकी रूह को ग़िज़ा नहीं देती। दूसरा ग्रहण एक बिल्कुल नया बाब खुलता है, और ये बाब महज आपके बैरूनी हालात या दुनियावी कामयाबियों से मुताल्लिक़ नहीं, बल्कि बराह रास्त आपकी ज़ात और आपके सबसे करीबी रिश्तों से जुड़ा है। ये वो मरहला है जहां आपको खुद को नए ज़ाविये से देखने का मौका मिलेगा। आप किस तरह दूसरों को देते हैं, किस तरह कबूल करते हैं, और किस हद तक अपनी तवानाई का तवाज़न बरकरार रखते हैं। ये दोनों ग्रहण मिलकर आपको एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर रहे हैं जहां पीछे देखना भी ज़रूरी है ताकि सबक याद रहें, और आगे बढ़ना भी ताकि ज़िंदगी में वो ताजगी आए जो सिर्फ एक नए आगाज़ से मिल सकती है। इस पूरे अमल में आप महसूस करेंगे कि कायनात आपके साथ है, जैसे हर तब्दीली, हर इख्तिताम और हर नया आगाज़ एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो आपके लिए ही बनाई गई है। ये महीना आपको न सिर्फ बदलने की दावत दे रहा है, बल्कि इस नए वजूद को मुकम्मल तौर पर अपनाने का भी मौका दे रहा है। तकरीबन 7 सितंबर को बुर्ज हूत में होने वाला चांद ग्रहण आपकी ज़िंदगी के 7वें घर को रोशन करेगा, वो मकाम जो ताल्लुकात, शराकत दारियों और आपके करीबी रवाबित का महवर है। लेकिन ये कोई आम ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा आसमानी लम्हा जो आपकी ज़िंदगी की सिमत पर गहरा असर डाल सकता है। इसकी शिद्दत और गहराई इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसी वक्त ज़ुहल और शुमाली गिरह भी करीब मौजूद हैं। गोया कायनात ने एक ऐसा मंजर तरतीब दे दिया हो जहां हर मुलाकात, हर ताल्लुक़ और हर फैसले के पीछे एक मुक़द्दर का लम्स मौजूद हो। ये ग्रहण सिर्फ नए लोगों को आपकी ज़िंदगी में लाने या पुरानों को ले जाने का अमल नहीं, बल्कि एक कायनाती तरतीब का हिस्सा है। कुछ अफराद इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कदम रखेंगे जो आपके सफ़र का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएंगे, चाहे वो मोहब्बत में शरीक हों, दोस्ती में, या किसी गहरी शराकतदारी में। उनका वजूद आपकी कहानी में एक ऐसा बाब लिखेगा जो वक्त के साथ और भी कीमती होता जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे आईने का किरदार अदा करेंगे जिनमें आप अपनी सबसे गहरी आदतें, रवैये और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न्स को साफ दिख सकेंगे। ये आईने वाले रिश्ते कभी खुशगवार, कभी चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन इनका मकसद आपको खुद से ज़्यादा ईमानदार बनाना होगा। ये लोग आपको बराह रास्त नसीहत नहीं करेंगे, मगर इनके रवैये और इनके साथ पेश आने वाले हालात आपको ये दिखा देंगे कि कहाँ आप बदलने की ज़रूरत है और कहाँ अपनी हुदूद मज़ीद मजबूत करनी है। ज़ुहल की मौजूदगी इस पूरे अमल को एक संजीदा और पुख्ता रंग देगी। ये ताल्लुकात महज जज्बात और सतही कशिश पर नहीं बनेंगे, बल्कि ज़िम्मेदारी, हकीकत पसंदी और पायबारी की बुनियाद पर तश्कील पाएंगे। शुमाली गिरह की तवानाई आपको उस सिम ढकेलेगी जो आपकी रूहानी तरक्की और कर्मी सफ़र के लिए ज़रूरी है, चाहे वो रास्ता आसान ही क्यों ना हो। ये लम्हा दरअसल एक कायनाती याद दहानी है कि हर रिश्ता महज जज्बात का खेल नहीं, बल्कि एक सबक, एक अक्कासी और एक इर्तिका का हिस्सा भी होता है। इस ग्रहण के बाद ना सिर्फ दूसरों को, बल्कि खुद को भी एक नए ज़ाविये से देखने लगेंगे, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी नेमत होगी। लेकिन सच यह है कि ये ग्रहण आपसे सिर्फ नए ताल्लुकात या पुराने रिश्तों की जांच का मुतालबा नहीं करता। ये आपसे पुरानी खुदी को अलविदा कहने का मुतालबा करता है। वो खुदी जो हर चीज़ को कंट्रोल करने पर इसरार करती है, कमज़ोरी के इजहार से डरती है, या सुकून कायम रखने के लिए खुद को छोटा कर लेती है। ये लम्हा अब या कभी नहीं वाला है। खुद से सवाल करें, मेरी कौन सी आदत या सोच मुझे मुकम्मल ज़िंदगी जीने से रोक रही है। ज़ुहल की मौजूदगी इस पूरे मंजर को एक संजीदा और गहरा रंग दे रही है, जैसे एक बुर्दाबार उस्ताद जो नरमी से मगर पूरी वजाहत के साथ ये सबक पढ़ा रहा हो कि हकीकत पसंदी ही असल बुनियाद है। ये वो मरहला है जब ख्वाबों की रंगीन दुनिया में खोए रहना या पुरानी रोमानवी यादों में पनाह लेना अब आपके हक़ में फ़ायदेमंद नहीं रहा। वक्त का इशारा बिल्कुल वाज़ेह है। अब बात ख़यालात या ख्वाहिशात की नहीं, बल्कि अमली मेहनत, जिम्मेदारी और अंदरूनी तब्दीली की है। ये मरहला आपसे ये मुतालबा करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को महज जज्बात या पुरानी कहानियों के सहारे ना चलाएं,
बल्कि उसका ढांचा मजबूत बुनियादों पर तामीर करें। इसमें एक अहम सबक ये भी शामिल है कि दूसरों पर एतमाद करना सीखें। एतमाद का ये मतलब नहीं कि आप अंधा यकीन कर लें, बल्कि ये कि आप दूसरों को अपनी जगह और अपनी सच्चाई के साथ मौजूद रहने की आज़ादी दें, बगैर इसके कि हर लम्हे उनके फैसलों या रवैयों को काबू में रखें। साथ ही ज़ुहल आपको ये याद दिलाता है कि एतमाद के साथ हुदूद भी ज़रूरी है। ये वो लकीर है जो आपको अपनी एनर्जी महफूज रखने में मदद देती है, ताकि आप दूसरों को जगह देते हुए खुद को नज़रअंदाज ना कर बैठें। ये हुदूद दरअसल किसी को दूर धकेलने का अमल नहीं, बल्कि एक ऐसा दायरा है जो ताल्लुकात को सेहतमंद रखता है और आपको अंदर से मुतवाज़िन बनाता है। कभी कभी असल ताकत पीछे हटने में होती है, ये तस्लीम करने में कि हर शख्स अपनी रफ्तार और अपने सफ़र के साथ बढ़ता है और आपका काम हर वक्त उन्हें बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें वो बनने देना है जो वो हैं। जब आप ज़िंदगी को ये आज़ादी देते हैं तो कायनात भी आपको अपनी हैरतकुन तरतीब दिखाने लगती है, और अक्सर यही वो लम्हे होते हैं जब गैर मुतवक्के खुशियाँ और ताल्लुकात आपके दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देते हैं। ज़ुहल की ये तालीम बज़ाहिर सख्त महसूस हो सकती है, मगर हकीकत में ये एक गहरी आज़ादी की कुंजी है। एक ऐसा तवाज़न जहां आप ना जज्बात में बहकर खुद को खो देते हैं और ना इतने सख्त हो जाते हैं कि कोई आप तक पहुंच ना सके। ये वो ताकत है जो वक्त के साथ आपको अंदर से मजबूत, साफ और पुरसुकून बना देती है। इसके साथ ही बुर्ज अक़रब में मौजूद मर्रीख आपके तीसरे घर को तेज़ एनर्जी से जगा रहा है। वो घर जो राब्ते, सीखने, ख़यालात के तबादले और मुख्तसर फासले के सफ़र का मरकज़ है। ये वो वक्त है जब आपके जहन में दबी हुई ख्वाहिशात और वो मंसूबे जिन्हें आपने बरसों कभी बाद में कहकर टाला था, अचानक आपके सामने रोशन हो जाएंगे। मर्रीख की आग न सिर्फ आपको उन पर सोचने पर, बल्कि उन पर अमल करने की हिम्मत भी देगी। ये एनर्जी आपके अल्फाज में बेखौफी और सीधापन ले आएगी। आप अपनी सच्चाई छुपाने या घुमा फिलाकर बात करने के बजाय साफ और मजबूत लहजे में कहने पर आमादा होंगे। ये न सिर्फ दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात को वाज़े करेगा, बल्कि आपके अंदर वो इत्मीनान भी पैदा करेगा जो किसी भी नए कदम के लिए ज़रूरी है। सीखने के शोबे में भी मर्रीख आपको आगे बढ़ने की तरगीब देगा, चाहे वो गाड़ी चलाना सीखना हो, स्टेज पर बोलने की मश्क करना हो, किसी नई ज़बान पर उबूर हासिल करना हो, या वो हुनर जिसका ख्याल आते ही आपने पहले कहा था ये मेरे बस का नहीं, अब वक्त है उस सोच को तोड़ने का। मर्रीख की सरगोशी साफ है, डरो मत, कर डालो। ये मुख्तसर सफ़र या करीब के नए तजर्बात भी ला सकता है, ऐसे सफ़र जो बज़ाहिर छोटे लगे मगर आपकी सोच और नज़र को वसी कर सकते हैं। हर मुलाकात, हर नई महारत, हर कही गई सच्चाई इस वक्त आपके लिए एक ताकतवर सीढ़ी साबित होगी जो आपको उस एतमाद तक ले जाएगी जिसकी बुनियाद आपने शायद पहले कभी इतनी मजबूती से ना रखी हो। मर्रीख आपको ये याद दिला रहा है कि ज़िंदगी का असल जादू हरकत में है, और ये कि कभी कभार बस एक कदम बढ़ाना काफ़ी होता है बाकी का रास्ता खुद खुलने के लिए। अगर आपकी सालगिरह 7 या 21 सितंबर के करीब है तो ये महीना ख़ास तौर पर ताकतवर है। 7 सितंबर के करीब पैदा होने वालों के लिए ये ग्रहण एक इख्तिताम और वजाहत का मरहला है। 21 सितंबर के करीब पैदा होने वालों के लिए सूरज ग्रहण एक नया आगाज़ लाता है जो आपकी शनाख्त को नई शक्ल देगा। याद रखें, पुरानी खुदी को छोड़ना हमेशा आसान नहीं होता। कभी ऐसे महसूस होता है जैसे आप एक पुराने दोस्त को खो रहे हों, चाहे वो दोस्त आपको पीछे ही क्यों ना खींचता हो। लेकिन यही तकलीफ असल तरक्की की दहलीज है। कायनात आपसे कह रही है तुम्हें किसी और बनने की ज़रूरत नहीं, बस मज़ीद अपने आप बनो। इस माह जो लोग आपसे मिलेंगे वो आपके दिलो दिमाग का आईना बनेंगे। कुछ आपको भरने पर उकसाएंगे, कुछ आपको पुराने खौफ याद दिलाएंगे। दोनों की मौजूदगी कीमती है, फ़र्क सिर्फ यह है कि किसको थामना है और किसको जाने देना है। जब महीना ख़त्म होगा तो आप पिछली अपनी शक्ल को पहचान भी नहीं पाएंगे, ना इसलिए कि आप कोई और बन गए हों, बल्कि इसलिए कि आप अपनी असल ताकत और रोशनी के करीब आ गए हों। वो ताज जो आप इस सफ़र के आखिर में पहनेंगे हल्का होगा मगर आपके सर पर पूरा फिट बैठेगा। बुर्ज सुंबला, कायनात ने रेत पर एक लकीर खींच दी है। एक तरफ पुरानी आदतों का सुकून है, दूसरी तरफ तब्दीली का थ्रिल और रिस्क। इंतखाब आपके हाथ में है, और याद रखें इस बार कदम आगे बढ़ाने का मतलब है कि ज़मीन आपके कदमों के नीचे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके सितारे आपको कहाँ ले जा रहे हैं और अगला महीना आपकी ज़िंदगी में कौन सा नया मोड़ लाएगा, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपका सितारों का सफ़र यहीं से शुरू होता है।